जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं हेमेटेनिक ड्रग के बारे में। हेमेटेनिक ड्रग जो होता है ये हमारे विलेजेस एरिया में ज़्यादा ही ये सप्लीमेंट प्रोवाइड की जाती है थ्रू द एनम्स हो गई, थ्रू द आशा वगैरह हो गई, जो गांव में घूम घूम के द मेडिकेशंस जो होते हैं वो स्प्रेड करती है कम्युनिटी एरियाज़ में। ओके, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज ऐसी होती है, कुछ की बोल सकते हैं कि कुछ अडल्ट लेडी ऐसी होती है कि उन्हें जो टैबलेट्स वे दे रहे हैं उन्हें बेकार समझ के या मुफ्त का समझ के फेंक देती हैं। ओके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। एंड हीमोटेनिक ड्रग क्या क्या इसमें सप्लीमेंट होते हैं और किस लिए ये यूज होता है और किस किस बड़े बड़े हानिकारक बीमारियों से प्रिवेंट कर सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप छोटी से लेकर बड़ी जानकारी के लिए आप बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। ये जानकारी सबके लिए, एवरीवन पर्सन के लिए हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा ये जो टॉपिक है वो हेमेटोनिक टॉपिक है। फर्स्ट ऑन जो यूनिट में होगा ड्रग यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑन हेमोटेनिक ड्रग। हेमोटेनिक ड्रग होता क्या है? ओके, उसको देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस में। हेमोटेनिक ड्रग आर द ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस एंड न्यूट्रिशंस। ये हेमोटेनिक ड्रग एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है। इट मीन्स जैसे कि ये बुखार का मेडिकेशन हो गया, जैसे कि एंटीपायरेटिक ले लिए, एंटी एनाल्जेसिस ले लिए, या बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं कोई ले रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, सर्दी जुकाम का ले रहे हैं, कोई कोई एलर्जी का ले रहे हैं। ये ग्रुप एक हो गया मेडिकेशन का। तो यही बताया गया है इसमें, हेमेटेनिक जो ड्रग है वो ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। अब किस किस ग्रुप का मेडिकेशन या किस किस मेडिकेशन को मिला के एक ग्रुप बना है जिसको हेमेटेनिक बोल रहे हैं, वो हम देखते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार से जो होता है कि ये ड्रग कम कह सकते हैं और सप्लीमेंट कह सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंटिव सप्लीमेंट होती है। ओके, तो ये सॉरी ये सप्लीमेंट मतलब सारे सप्लीमेंट ड्रग्स होते हैं। ओके, ये प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स होता है एट दैट इंक्रीज्ड बाई, किसमें इंक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन को। ये हीमोटेनिक जो ड्रग होता है हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है किसके सरफेस पे भाई साहब, तो प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। ओके, तो इस आरबीसी के सरफेस पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है। इसके फंक्शंस को हमने पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ये ब्लड के सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, ये इसीलिए रेड ब्लड सेल कहा गया है। इसकी काउंट जो होती है वो कम होने की वजह से, अगर ये कम हो गई तो हमें विभिन्न प्रकार के या मल्टीपल डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। एंड ये जो गर्भवती महिला है या प्रेग्नेंट लेडी है, उनके जो फीटस है वो बेबी जो पल रहा होता है यूट्रस में, उनको भी अफेक्ट कर सकता है इसकी कमी के वजह से। तो इसको आगे हम देखेंगे, अभी धीरे धीरे समझेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट में देखते हैं कि लेवल ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड की लेवल लो हो गई है, ब्लड का काउंट जो होता है वो लो हो गया है, तो उस कंडीशन में हम हीमोटेनिक ड्रग देने वाले हैं। ठीक है, ये करेक्टिंग्स बाय द डिफिशियंसी आयरन। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं, डिफिशियंसी आयरन की अगर डिफिशियंसी हो गई है, मतलब कमी हो गई है, उसमें दे सकते हैं। विटामिन B12 की कमी हो गई है तो वहाँ पे दी जा सकती है। ये सप्लीमेंट, ग्रुप ऑफ सप्लीमेंट में आयरन आएगा, विटामिन B12 आएगा और फॉलिकल एसिड आएगा, एरिथ्रोपोइटिन आएगा, ये सब आते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। विच आर द ब्लड सेल्स मेनली यूज्ड इन द प्रिवेंटिव। तो ये क्या करते हैं, ये सारी एलिमेंट्स क्या करते हैं कि ब्लड सेल को मेंटेन करती हैं और यूज होती है प्रिवेंट। इसके वजह से जो होने वाले डिजीजेस हैं, इसके कमी के होने वाले जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के कमी के वजह से जो होने वाले डिजीजेस है उसको प्रिवेंट करने में है सक्षम होती है या हेल्प करती है। ओके, देन ट्रीटेड बाय एनीमिया। एनीमिया मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसको ट्रीट करते हैं? एनीमिया। अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जा रही है किसी कारण, और किसी कारण क्या, अगर आपने सप्लीमेंट ले रखा है, कोई टॉक्सिसिटी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तब ब्लड जो होता है कि पानी हो जाता है, जैसे बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है, तब ब्लड की कमी होती है। अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। सिकल सेल एनीमिया हो गया
है, एनीमिया के स्ट्रक्चर्स, अगर जो बोन मैरो से प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड का, उसका जो रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, वो उनमें इम्पेयरमेंट आ गया, उन नॉर्मल स्ट्रक्चर में इम्पेयरमेंट हो गया, तब भी कि निमोनिया की कंडीशन आ सकती है। अगर पर्सन को शॉक लग गया है तब पर भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। हाइपोलिपिडेमिया हुई है, ठीक है, वो ड्रग ले रहा है हाइपोलिपिडेमिया की लॉन्ग टाइम से, तो उसमें भी एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह है तो उसमें भी एनीमिया की कमी देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा कॉजेज। और एनीमिया होता क्या है कि अगर ब्लड इम्पेयर हो गया है, रेड ब्लड सेल अगर इम्पेयर हो गई है, अगर उसकी नंबर कम हो गई है, उसका प्रोडक्शन कम हो गया है और उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी डिफिशियंसी हो गई है, तो उसी को कहते हैं एनीमिया। ओके, तो हमने बताया कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एनीमिया की क्या क्या कमी होती है, एनीमिया होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एनीमिया क्या होती है, इसे डिफाइंड एज द लेस नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल, दैट इज कि जब हमारा रेड ब्लड सेल का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो नंबर होता है वो भी रिड्यूस होगा। अब मोलने की जो नंबर नॉर्मल नंबर होते हैं हीमोग्लोबिन के, तो कितना होता है नॉर्मल नंबर, जिसको कहते हैं बी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का जो फीमेल होती है, फीमेल वर्जन जो फीमेल होती है, वो क्या 12/15 क्या होता है कि ग्राम पर डीएल होते हैं, और जो मेल होते हैं वो 13 to 17 ग्राम्स पर डीएल होते हैं। ओके, ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर एनीमिया की 3 कंडीशंस होती है, माइल्ड कंडीशंस हो गए, मॉडरेट कंडीशंस हो गई, सीवियर कंडीशंस हो गई। एंड माइल्ड कंडीशंस में क्या होगा कि 10 to 12, अगर 10 to 12 एनीमिया का जो रेट है, जो वैल्यू है 10 to 12 ग्राम पर डीएल है, तो वो माइल्ड हो गई। माइल्ड में इट मीन्स कि इसमें हम सप्लीमेंट या ओरली सप्लीमेंट देके या वेजिटेबल्स वगैरह, मीट वगैरह देके हम फुलफिल कर सकते हैं। मॉडरेट में क्या होगा कि ओरली मेडिकेशन देके हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो मॉडरेट एनीमिया होगा, मॉडरेट एनीमिया में क्या होगा कि जो इसकी नॉर्मल रेंज है 8 to 10 ग्राम पर डीएल हो जाएंगी। सेवरल एनीमिया, सीवियर एनीमिया, सीवियर कंडीशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने बताया कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं सीवियर कंडीशंस में, अगर एनीमिया की कंडीशंस एकदम मतलब थ्रेटनिंग हो गई, तो लेस देन 8 से हीमोग्लोबिन जो होता है ग्राम पर डीएल से लॉस हो गया, तो उसको सीवियर एनीमिया बोलेंगे। इससे अंदर गया तो पेशेंट की जो सर्कुलेशन वैल्यू है वो इम्पेयर हो सकती है, जिसकी वजह से जो होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान या सर्कुलेट करता है पूरे होल बॉडी में, और फिर क्या करता है, प्योरिफिकेशन का भी फंक्शन करता है, पंपिंग का फंक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, दैट इज एनीमिया। एनीमिया के 3 टाइप्स थे, माइल्ड एंड मॉडरेट एंड सीवियर थे। एंड दैट नेक्स्ट वन होता है कि आयरन सप्लीमेंट। ओके, ये टाइप ऑफ द हेमोटेनिक सप्लीमेंट होते हैं, ये हेमोटेनिक ड्रग हो गए, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट जो कि हम प्रिवेंटिव मेजर से क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, पहले ही से क्योर करना चाहते हैं, तब ये सप्लीमेंट प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी को उस समय भी प्रिवेंट करना है या उस समय भी उसको जिस सफ़र कर रहा है एनीमिया से, उसको ट्रीट करने के लिए ये सप्लीमेंट दी जाती है। अभी हमने बताया ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ सप्लीमेंट्स होती है। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्स इसमें क्या होगा कि आयरन होगा, एंड दैट आयरन हेमोटेनिक ड्रग्स के अंदर आता है। हेमोटेनिक ड्रग्स में फर्स्ट वन आयरन होगा। आयरन क्या होता है कि आयरन मोटा मोटा समझ लीजिए बॉडी मेंटेन करता है, ठीक है। हमने बताया कि जो आयरन होता है वो बॉडी मेंटेन करता है, और हमारी बॉडी में जो होता है कि मेनली में लेवल जो होता है वो 2 से लेके 5 ग्राम्स पर आयरन होते हैं। ओके, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल जब बोन मैरो से क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी फंक्शन करता है, एंड हीमोग्लोबिन को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि
फंक्शन करने में या ब्रेक डाउन करके उसको निकालने में, जैसे कि एनीमिया, बोन मैरो से क्या होता है कि ब्लड का प्रोडक्शन होता है। अगर ओवर अमाउंट में क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन हुआ तो ब्रेक डाउन भी तो कहीं ना कहीं होगा। कोई जीव है तो वो जिया है तो ठीक है, मृत्यु भी तो होगी उसकी। तो वैसे ही WBC रेड ब्लड सेल होगा जिसका कि रेंज होता है कि 120 दिन तक वो जीवित रहता है, जिसके बाद क्या होता है कि स्प्लीन में जाके वो डेथ कर जाता है। जब डेथ कर जाएगा तो उसको सेपरेट करने में, हीमोग्लोबिन सेपरेट करेगा, तो ये क्या होगा कि हीमोटाइसिस वगैरह का जो मूवमेंट होंगी वो हो जाएगा। फिर ये क्या होगा कि प्यूरिफिकेशन होते होते यूरिन के थ्रू या टॉयलेट के थ्रू क्या होगा, बोल सकते हैं कि यूरिन एंड जो होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके थ्रू क्या होता है कि बाहर निकल जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसीलिए जो यूरिन का कलर होता है पाल येलो कलर होता है, एंड जो स्टूल का कलर होता है वो भी येलो कलर होता है। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन उसका ब्रेक डाउन होता है, इसमें ये हेल्प करती है आयरन। ओके, आयरन और क्या स्टोरेज इन द बोन मैरो में जो स्टोर होते हैं स्प्लीन इनफॉर्म ऑफ द फेरिटीन एंड हेमाटोसाइडर। ये क्या करती है कि जो आयरन होता है वो कंटेन करता है जो ब्राउनी आयरन होता है उसको आयरन जो होती है कंटेन करती है कि जो पिगमेंटेशन होता है या पिगमेंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको डिराइव करके उनका ब्रेक डाउन करके रेड ब्लड सेल कैरी करती है। ठीक है, उनका ब्रेक डाउन करके रेड ब्लड सेल और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। जो मतलब कि जैसे मान जाइए कि ये ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, उसके पिगमेंटेशन को हटा के उसको स्वस्थली कैरी करके ऑक्सीजन को भी कैरी करके सर्कुलेट में हेल्प करेगी और स्टोरेज में भी हेल्प करती है। ये स्टोरेज का काम करती है आयरन। ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा आयरन किस किस रूप में हम दे सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट जो होता है डाइटरी पैटर्न सप्लीमेंट होता है, ओरली पैटर्न सप्लीमेंट होता है एंड पैरेंटल पैटर्न सप्लीमेंट होता है। डाइटरी पैटर्न सप्लीमेंट क्या होता है कि लीवर किस किस में ये प्राप्त होगा, तो लीवर की टैबलेट्स वगैरह आती है उनमें भी प्राप्त हो सकते हैं। मीट वगैरह खा रहे हैं लीवर्स जो होते हैं उनमें ये क्या होता है कि आयरन की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि एग में एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलेगा, फिशेस वगैरह में, स्पिनेच में मिलेगा, ओके, एंड बनाना में मिलेगा आयरन। ठीक है, ओरली सप्लीमेंट में क्या कौन से टेबलेट आते हैं जो ओरली सप्लीमेंट को लेने से की वजह से, जैसे गांव वगैरह में ओरली सप्लीमेंट दिया जाता है आयरन का जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तुरंत पता चला वो गर्भवती है या बिफोर कंसीविंग प्रेगनेंसी, सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर कंसीविंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही वो क्या होता है कि जो आशा वगैरह होती हैं वो क्या करती है कि फॉलिकल एसिड्स वगैरह की और आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, उनको दिया जाता है क्योंकि तब वो बच्चा कंसीव करने योग्य हो जाए, ताकि जल्दी से वो क्या होता है कि वो फुलफिल कर दे उनके बॉडी में रिक्वायरमेंट जितनी है आयरन वगैरह की। उसके लिए ये सप्लीमेंट गाँव में प्रोवाइड की जाती है या एवरी एरियाज में प्रोवाइड की जाती है। ये सप्लीमेंट क्या होता है कि फैमिली हेल्थ और वेलफेयर के तहत क्या होता है कि रिड्यूस करना होता है आयरन सप्लीमेंटेशन से होने वाली बीमारी को, फॉलिकल एसिड से होने वाली बीमारी को, ये सब को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ओरली सप्लीमेंट में फेरस सल्फेट आएगा, फेरस ग्लूकोनेट आएगा, फेरस फॉर्मेट आएगा एंड कार्बोनाइल आयरन आएगा और आयरन पॉलीमर माल्टोज कॉम्प्लेक्स में आएगा। ठीक है, ये टैबलेट फॉर्म में होते हैं ऑरली, ये लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ऑरली प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन होता है पैरेंटल रूट से, या IVIM दे रहे हैं तो उसको पैरेंटल रूट बोलेंगे। ठीक है, IVIM दे रहे हैं तो पैरेंटल रूट, अगर ये क्या होता है कि माइल्ड एंड मॉडरेट वगैरह कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन में हम दी जाती है। आयरन सेक्रोज इसमें आते हैं, फेरिकल कार्बोक्सिल आता है, माल्टोज आते हैं, आयरन डेक्सट्रोज आते हैं, आयरन आइसोमाल्टोज साइडर आता है। ओके, इस कंडीशंस में ये इंजेक्शंस के थ्रू या बोल सकते हैं जो फ्लूइड्स वगैरह दिया जाता है उसके थ्रू ये आयरन सप्लीमेंट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि इंडिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं इसके।
इंडिकेशन में किन किन पर्सन को दी जाती है, तो हमने जैसे बताया कि जब 18 साल के अंदर जो होती है किशोरी अवस्था है, बोल सकते हैं एडल्ट होती है, गर्ल्स होती हैं, उनमें ज़्यादा ये डिफिशियंसी देखने को मिलती है, आयरन डिफिशियंसी, क्योंकि उनका अर्ली क्या होता है, वो स्टेज जो होता है वो पीरियड टाइम स्टेज होता है, उनको ब्लीडिंग्स उस टाइम ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी उनको आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी हो गई, प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है कि किस ट्राइमेस्टर दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, तो प्रेग्नेंट लेडी में जो होता है कि आयरन का जो सप्लीमेंट होता है 100 to 200 mg देते हैं, 100 200 mg देंगे। और किस टाइम, 3 टाइम देंगे, 3 टाइम देंगे और 3 मंथ देंगे आफ्टर आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी से भी दे सकते हैं, या बिफोर प्रेगनेंसी 18 डेज के अंदर ही दे दिया जाता है ये। ओके, ये सारे सप्लीमेंट्स दैट ये 3 टाइम्स दिया जाता है। ओके, इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जब प्रिस्क्राइब किया जाए तभी ये अलाउ कर सकते हैं आप अपने से ये मेडिकेशंस ना लें, नहीं तो इसके किसी भी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या होगा अगर ये सप्लीमेंट आपने ज़्यादा ले लिए हैं, एंड मेडिकेशन तो मेडिकेशन होता है, वेजिटेबल्स के अलावा अगर में सप्लीमेंट ले रहे हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाने वाला है, तो हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है, नोजिया की कंडीशन, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जो मुरेट के क्या होता है कि जो एब्डोमिन होगा वो मुरेट के, या बोल सकते हैं कि क्रैम्पिंग होगा। ठीक है, क्रैम्पिंग पेन होगा। ठीक है। ब्लैक कलर्स स्टूल्स देखने को मिलेगा, उसमें कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलेगा पर्सन्स में, और आयरन टॉक्सिसिटीज, एक्यूट आयरन पॉइजनस। अगर पॉइजनस की बात करें तो जो होगा कि स्टमक में अगर ज़्यादा अमाउंट में आप ले रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं, तो वो टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ती गई, जिसकी वजह से पॉइजन हो गया। पॉइजन की वजह से क्या होता है, उसके आयरन के पॉइजन की वजह से क्या होगा कि जो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी वो क्या होगा कि स्टमक लाइनिंग में क्या होगा, लीड पेन लीड करेगा, ब्लीडिंग लीड करेगा, वोमिटिंग लीड करेगा, एसिडोसिस लीड करेगा, हाइपोटेंसिल कार्डियोवैस्कुलर का ये कोलैप्स लीड करेगा, ये होगा। और क्या होता है कि जो बोल सकते हैं और ब्लॉक स्टूल जो होगा कि वो ब्लैक वगैरह देखने को मिलेंगे, ये सब लीड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B12। विटामिन B12 जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, तो उन्हें दवा कोई भी फेंकनी नहीं चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एडवाइस भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये मेडिकेशंस जो होते हैं। ओके, दैट नेक्स्ट चलते हैं कि जो विटामिन B12 होती है इसमें 3 सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन होता है साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोकोबालामाइन एंड मार्थाइलोबोलामाइन। ठीक है, ये 3 सप्लीमेंट्स होते हैं। ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं कि ये फुलफिल करते हैं विटामिन B12 को, और सिंथेसाइज्ड विटामिन B12 जो होता है वो क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 जो होता है कि DNA जो होती है उसको सिंथेसाइज्ड करने में हेल्प करता है, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है, तो बोन मैरो से प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं ताकि फुलफिल हो सके। और कन्वर्टिंग फूड एनर्जी, अगर फूड हमने ले रखा है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी सक्षम होता है विटामिन B12 का। और एडिशनल रोल प्ले करता है कि ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें सेल डिवीजन हो रहा है बच्चे में, बेबी में, अगर हमने विटामिन B12 की कमी कर दी उसमें, तो उनका जो ऑर्गन्स होगा, उनका जो हेड होगा, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे। अभी हम बताएंगे कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स न बनने की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस के बारे में। तो यूजेस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सीनियस एनीमिया, सॉरी ये एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया के कंडीशंस में ये ट्रीट करती हैं। ओके,
पर्नीशियस एनीमिया क्या होती है, तो जब विटामिन B12 का ज़्यादा अमाउंट में कमी हो जाना, पर्नीशियस एनीमिया हो गया। ठीक है, मेगेलो एनीमिया एंड मेगेलो ब्लास्टी एनीमिया। मेगेलो ब्लास्टी एनीमिया में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होगा, ब्लड का स्ट्रक्चर्स होगा, वो क्या होगा कि वो एक जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ब्लड से रेड ब्लड सेल का है, तो ऐसे हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर्स होगा वो अब नॉर्मल्स होगा, इसलिए मेगलोब्लास्टी एनीमिया कहलाती है वो। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि एनीमिया ड्यू टू ब्लड, जो B12 होती है वो इसकी डिफिशियंसी में पैथिक भी देखने को मिलता है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो क्या क्या होने वाला है, तो रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। एडवर्स इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। फॉलिकल एसिड्स अभी हमने बताया था कि क्या होते हैं, अगर विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि ये मैच्योर नहीं कर पा रही है, सेल डिवीजन करने में हेल्प कर रही है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने विटामिन B12 नहीं दिया, तो जैसे ये बेबी देख रहे हैं, इनका जो ऑर्गन्स होगा इन प्रॉपर तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वो देखने को मिलेगा, कोबर देखने को मिलेगा, इंसेफाइलाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया ब्रेन में, और ये देखिए कोबर देखने को मिलेगा जिसको स्पाइन बीफिडा बोलते हैं। ये कंडीशन देखने को मिलेगी अगर फॉलिकल एसिड की कमी से ये होता है। विटामिन B12 के इतने पूरे जितने हमने सप्लीमेंट बताए हैं, जैसे कि विटामिन B12 हो गया, फॉलिकल एसिड्स हो गया, अभी तक आयरन हो गया, इन सब से कमी से ऐसा देखने को मिलेगा कंडीशंस। ठीक है, फॉलिकल एसिड क्या होती है, डाइटरी रिसोर्सेज होता है। फॉलिकल एसिड क्या होता है, अन्य वेजिटेबल एंड मीट वगैरह में ETC किस्म पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रेगनेंसी टाइम रोल क्या होता है, तो प्रेगनेंसी टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग फॉर द चाइल्ड, या बोल सकते फीटस। देन किस किस में हेल्पफुल होते हैं ये, तो जब स्पाइनल बेनिफिडा ये हो गया, स्पाइनल बेनिफिडा से कोबर निकल आएगा। स्पाइनल क्या होता है कि एनासेफाइल होता है, एनासेफाइल ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एनासेफाइल ये पीछे क्या होगा कि इसको फील ब्रेन के पीछे क्या होगा कि अपर लेयर्स में क्या होगा कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, या पूरा फ्लूइड फूल फील हो जाना, इसका ऑपरेशन से ही ट्रीट होता है बेबी। और नेक्स्ट वन होता है कि जो फॉलिकल एसिड की वजह से ऑर्गन्स वगैरह डैमेज, ठीक है, ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके डेवलपमेंट ग्रोथ ना हो पाना, उसके कमी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। या फॉलिकल एसिड और प्रेगनेंसी टाइम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी आप गांव में है, टीका लगवाने जा रहे हैं, टीटी का फर्स्ट आपकी डिलीवरी है, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी है, तो टू टीका फर्स्ट, टीटी फर्स्ट लगता है, टिटनेस फर्स्ट, टिटनेस सेकेंड लगती है। अगर सेकंड डिलीवरी है तो टीटी फर्स्ट ही लगती है, बूस्टर डोज। ठीक है, तो फर्स्ट डोज जब लगवाने जा रहे हैं, आपको ये सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है, आयरन सप्लीमेंट हो गया, टैबलेट फॉर्म में देती हैं। फॉलिकल एसिड सप्लीमेंट हो गया, ये भी टैबलेट फॉर्म में देती हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर ये लेना है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में किसी में भी ये सप्लीमेंट प्रॉपर अमाउंट में हो ही नहीं सकता है इस टाइम। ओके, तो इस टाइम ये मेडिकेशंस ज़रूर खाने हैं एंड एडवाइस लेने हैं कि कब तक खाने हैं, कब तक नहीं खाने हैं, अकॉर्डिंग टू अपने वेट, अकॉर्डिंग टू अपना न्यूट्रिशंस ये सप्लीमेंट प्रोवाइड करनी है या लेनी है। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेंगे फॉलिकल एसिड की कमी से। ओके, तो प्रेगनेंसी टाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 1 मंथ। अगर आपने उसके पहले ही हमने बताया 28 डे के पहले अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसके पहले से ही खा सकते हैं आप अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट वन की प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो वेट ना करें, 28 डे के अंदर भी आप ये मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 4 वीक में बहुत कुछ बन जाता है। ओके, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट, प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होता है वो 400 mg का होता है। ठीक है, माइक्रोग्राम्स के होते हैं, mg नहीं, माइक्रोग्राम्स के होते हैं। ठीक है, यूज टू द बिफोर कंसेप्शंस, ये से यूज करते हैं बिफोर कंसेप्शंस, आफ्टर कंसेप्शन। ओके, प्रिवेंशन ऑफ द न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट, यह न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करेगा, जैसे कि हमने बताया न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, और स्पाइनल बीफिडा हो गया, जैसा कि ये है न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट में ये कैसा कूबर टाइप का बन जाता है। ओके, और NSF फाइल हो गया, जैसे कि ये है बच्चे। ठीक है,
प्रॉपर अमाउंट में उनके ऑर्गन्स डेवलपमेंट ग्रोथ एंड उनका स्ट्रक्चर जो होता है बन नहीं पाता है, रेडिएशन फॉलिकल एसिड के कमी से होती है। ओके, नेक्स्ट वन सप्लीमेंट पे चलते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से जो हाँ एरिथ्रोपोइटिन है, ये सप्लीमेंट कहाँ से हमारी बॉडी में कहाँ से इंक्रीज होता है, तो किडनी से इंक्रीज होता है। ओके, तो एरिथ्रोपोइटिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देख लेते हैं। देन एरिथ्रोपोइटिन बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एरिथ्रोपोइटिन का, इसे जे ए के बोल सकते हैं स्टार्ट, या ई पी ओ, ठीक है, ईपीओ, ये रिसेप्टर से बाइंड करके जो होता है कि उसके सरफेस पे टिगर्ड करता है, सेल पे टिगर्ड करेगा, ताकि जो एरिथ्रोपोइटिन जो है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो निकले। वो हार्मोन क्या करेगी कि जो बोन मैरो होगा उसे ट्रिगर्ड करेगा। ओके, बोन मैरो को ट्रिगर्ड करेगा, ये बोन मैरो होता है, उसको ट्रिगर्ड करने के बाद क्या करेगा, उसको जब ट्रिगर्ड करेगा तो जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी, या बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी का प्रोडक्शन तेजी से करवाना स्टार्ट कर देता है। इसका ये एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन होता है। इट इज सबसिक्वेंट अल्टर्ड, ये जब सबसिक्वेंट है वो अल्टर्ड करता है फास्फोलाइलेशन को ऑफ द इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है उसको भी अल्टर्ड करता है। एंड एक्टिवेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को टू द रेगुलेट बाय जेनेटिक एक्सप्रेशन, ये रेगुलेट करता है जेनेटिक एक्सप्रेशन को। ओके, इसका मेन फंक्शंस अभी हमने बताए। ओके, तो मेन फंक्शन ये है कि जो ब्रेन होता है उसमें उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंडोथेलियल जो सेल्स वगैरह होती है उसको वैस्कुलर टोन वगैरह, उसका जो ट्यून होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हार्ट का भी प्रोटेक्ट करता है, सीनिया वगैरह से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, मायोप्लास्टी वुंड हीलिंग वगैरह इज जो से स्केलेटल होता है, मसल्स इंजरी वगैरह हो रही है उसको हील करने में हेल्प करता है। और वाइट फैट प्रोटेक्टिव ओबेसिटी वगैरह को हेल्प करता है कि जल्दी से वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। एंड रिमॉडलिंग करता है, किसका रिमॉडलिंग, बोन का रिमॉडलिंग करने में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइटिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। बोन अगर काट दिया जाए तो वो फिर से रिमॉडल होके वैसे फिर से बन जाते हैं, तो ये काम करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट वन होता है इंडिकेशन किस किस चीज़ में देना चाहिए एरिथ्रोपोइटिन। तो फर्स्ट वन, रीनल इम्पेयर्ड हुआ है, रीनल फेल्योर हो गया है, रीनल फंक्शन नहीं कर रहा है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू क्या होगा कि रीनल फंक्शन में स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कीमोथेरेपी के रूप में एनीमिया का पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी ड्रग के रूप में प्रोवाइड की जाती है, ताकि ब्लड का सेल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तेज़ी से हो। फिर कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस किस पर्सन को नहीं दे सकते, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर्सन को नहीं देते हैं। मल्टीपल डोजेज वगैरह नहीं दिया जा सकता। अगर आपने पर्सन को एक बार दे दिया है एरिथ्रोपोइटिन तो दोबारा नहीं देना है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड के, ठीक है। न्यूनेटल इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, न्यूनेटल इन्फेंट होते हैं, वो प्रेगनेंटी वोमेंट वगैरह को नहीं देना, प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं देते हैं ये, न्यूनेटल इन्फेंट को नहीं देते बच्चे को, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते हैं। ये ऐसा मेडिकेशंस है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती है। हाईली बीपी, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें नहीं दिया जा सकता। ओके, तो ये हो गए हमारे आयरन, बोल सकते हैं कि हीमोटिनिक सप्लीमेंट। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।